मेरा चरित्र सुनिए एक बार, बहुत सुंदर है। यही जो महाअवतार नरसिम्हा पिक्चर बना रहे हैं, यही लोग हमारी मीरा चरित्र सुन के मीराबाई की एक पिक्चर बना रहे हैं। बहुत सुंदर चरित्र। मीराबाई ने विवाह मन से नहीं किया, केवल मां की राजी के लिए किया, और पहले ही अपने पतिदेव से कह दिया कि हम आपकी कोई भी पत्नी इच्छा पूरी नहीं कर सकती, अगर मंजूर हो तो ब्याह करो। लेकिन धन्य है भोजराज जिनसे ब्याह हुआ मीराबाई का। उन्होंने मीराबाई से पता है क्या कहा? बोले मैं आपसे ब्याह इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे घर पत्नी आवे, तो बोले मैं इसलिए आपसे ब्याह कर रहा हूं कि हमारा मेवाड़ जो है ना, वो प्रसिद्ध है राजाओं के लिए, वो प्रसिद्ध है योद्धाओं के लिए, उसकी प्रसिद्धि हो जाए एक भक्त के लिए, इसलिए मैं आपसे ब्याह कर रहा हूं कि आप मेरे साथ चलें और मेवाड़ की भूमि को एक भक्त की उपस्थिति की प्रसिद्धि करावें। मेवाड़ केवल योद्धाओं का आना जाना होता है, मेवाड़ केवल बड़े बड़े वीरों का आना जाना होता है, मेवाड़ में भक्तों का आगमन प्रारंभ हो जाए, इसलिए मैं एक भक्त के चरण पड़वाना चाहता हूं। इसलिए मीराबाई ने ब्याह किया था। ये तो मीराबाई तो सर्वस्व ठाकुर जी को दे चुकी हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ही जब पतिदेव की मृत्यु हो गई तो उनकी ननद और देवर बहुत प्रताड़ना करते थे, बहुत कष्ट देते थे मीराबाई को। लेकिन मीराबाई सहती थी, बस रहती थी, क्योंकि संसार का नियम है कि विवाह के बाद रहना पड़ता है गृहिणी को अपने ससुराल में, इसलिए रह रही थी। प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई कह देगा, कोई आज्ञा करेगा तो ही जाऊंगी, अपनी इच्छा से नहीं जाऊंगी। इतना सहा मीराबाई ने, विष पिला दिया। विष को देख करके मीराबाई बोली ये काला काला क्यों है? तो ननद ने कहा तेरा कन्हैया काला है ना, उसका अभिषेक करके ला, इसलिए काला हो गया है। चरणामृत है, चरणामृत सुनते ही पी गई। भैया एक बात याद रखना, चरणामृत में योग्यता नहीं, प्रसाद में योग्यता नहीं, विश्वास में योग्यता होती है। आपको जब प्रसाद दिया जाता है और आप प्रसाद के रूप में देखते हो लड्डू है, तुरंत प्रसाद का प्रभाव खत्म हो जाता है। आपके हाथ में प्रसाद दिया गया, आपने प्रसाद देखते, अच्छा क्या है? बोले खीर है। खीर शब्द मन में आते ही, विचार आते ही उसका प्रसाद का प्रभाव खत्म हो जाता है। प्रसाद हाथ में धारण कराया गया तो जैसे प्रसाद हाथ में आवे, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे, उनके प्रति गोविंद की भावना रखो। वो साक्षात श्री कृष्ण है, ये मान करके सिर से लगा के जैसे ही पाओगे, चाहे जो हो कल्याण करेगा। वस्तु की भावना नहीं। मीराबाई वही भावना रखती थी। उनको तो कह दे कोई चरणामृत है, अब वो भले ही कहीं का भी जल हो, चरणामृत मान के पीती और प्रभाव भी चरणामृत का ही होता था। कह दिया चरणामृत, विष पी गई, कुछ नहीं हुआ मीराबाई को। और जिस विष को, जिस वैद्य से उस विष को बनवाया था, उस वैद्य को बुलाया ननद ने और छोटे देवर ने, और कहा तूने हमसे छल किया, ये विष बता करके दे गया, कुछ नहीं हुआ मीराबाई को। बोले अरे मैं तो ऐसा विष बनाया कि उसको सूंघ ले तो मर जाए आदमी। तो कटोरी मंगवाई, उसमें 1-2 बूंद बचा था। बोले तू चाट के दिखा इसको। वैद्य ने जैसे ही चाटा, प्राण निकल गए। ये देख करके उनकी ननद तो समझ गई, बोले मीरा सामान्य। उसी समय मीराबाई की शरणागति ले ली। बोले कि सामान्य नहीं है। क्या करती थी मीराबाई? केवल नाम,